राधा स्वामी पंथ में परमात्मा तत्व को राधा स्वामी कहा गया। किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ये सब की सब उसकी अपनी मान्यताएं हैं, यानी मनुष्य की मान्यता है। और इस मान्यता पर रिसर्च होती रही। ज़्यादा समय तक ऋषि मुनि खास आदमी होते थे और उसकी रिसर्च करते थे। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, कोई बात नहीं, कोई जाति बिरादरी का मामला नहीं इसमें, पहले भी था अब भी सदा से। तो इस बात का लोगों को ज्ञान नहीं था कि मनुष्य मात्र के अंदर ये तत्व है। अर्जुन को पता चला, उनने वो बात साफ बनी बताई। तो कहते हैं बताने का दस्तूर नहीं था। इसका मतलब क्या कि विश्वास से जल्दी काम हो जाता है, ब्लाइंड फेथ से मन एकाग्र हो जाता है और वो काम जो है हो जाता है। तो लोगों ने ज़्यादातर यहीं तक समझा कि मनुष्य सुख शांति के लिए उसका मन एकाग्र हो जाए, चाहे राम पर हो जाए, चाहे कृष्ण हो जाए, चाहे भगवंते पर हो जाए, चाहे देवी पर हो जाए, एक पर हो जाए, काम हो जाता था। समय के साथ चूँकि बुद्धि बढ़ती गई, समय बदलते गए और समय के अनुसार वो तर्ज बयान विधियाँ वगैरह वो भी साथ साथ बदलती गई अपने आप। जैसे कहा, ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे द्वापर तोषित प्रभु पूजे कली केवल एक नाम धारा श्रुति समृति। पहले तो बोल दिया वेद मत सारा, संतों ने कह दिया संत मत सारा। तो वेदों में जो बात लिखी थी वो उसके आगे की बात आ गई, तो इन्हें कह दिया संत मत सारा। तो कलयुग के संतों ने नई रिसर्च, जो पहले मान्यता थी उसकी नई रिसर्च, नई खोज करी। और वो नई सोच जो इसके खास साधना के अंदर है, क्योंकि मनुष्य के अंदर वो तत्व है। तो ये जो था ध्यान से उस तत्व को, जो शुरू तत्व से पूरे शरीर में काम कर रही है, उसको एकाग्र एक जगह कर दिया ताकि मन इकट्ठा हो गया। जब मनुष्य का मन इकट्ठा हो गया तो उसमें सिद्धि आ जाती है और जो चीज़ वो सोचता है बहुत जल्दी हो जाती है। तो सिद्धियों तक रहा। अभी सिद्धि पहले किसी ने शरीर पर करी, गुदा चक्कर, इंद्रिय चक्कर, नभी चक्कर, हृदय चक्कर, कंठ चक्कर, ये इस तरह से शरीर के ऊपर थी पहले। तो उसमें सिद्धि आ जाती। सिद्धि तो उसकी थी, बस उसको इकट्ठा होने की बात थी, लेकिन उसको रास्ता सीधा नहीं था, जो तरीका शरीर पर था। तो कलयुग के संतों ने कहा कि ये शरीर वाली जो बात है, अगर ये करते रहेंगे तो पूरी उम्र गुजर जाएगी और आगे तो क्या है, आगे तो पता नहीं चलेगा। तो इन कलयुग के संतों ने शरीर से आगे जाने की साधना मन के मंडल से शुरू करी। ये जो तीसरा तिल कहते हैं, सहस्त्राकार कहते हैं, यहाँ से कर शुरू करी। पहले कंठ चक्कर थी, कंठ चक्कर तक साधन था और सीधी आ जाती थी। तो आगे की जब खोज करी तो कलयुग के संतों ने शरीर की बातें छोड़ दी, शरीर की साधना जो थी वो छोड़ दी। तो फिर उसने क्या कहा, सीधा मन पर आ गए। यानी शरीर की साधना से क्या था कि शरीर स्वस्थ रहता था, सब कुछ था, और वो जिस अंग के ऊपर साधना एकाग्र चित्त करते थे वहाँ से नई सिद्धि होती ज़बरदस्त। इन मतलब शक्ति है वो कट्टी भाव हो जाती थी। तो उसकी सूझ अलग सूझती थी। पर वो दूर की बातें थी तो सीधा माथे के बीच से नीचे की तरफ से दोनों आँखें मिलती हैं, इनके पास जहाँ हिंदू इससे टीका लगाती, यहाँ ध्यान शुरू कर दिया मन के मंडल सहस्त्राकार से। तो सहस्त्राकार से जब ध्यान कर दिया तो उनकी अवस्था बनती गई। आगे बनते बनते प्रकाश तक पहुँच गए वो, और प्रकाश तक पहुँच गए तो उनका ये आत्मा सब कुछ है। ये आत्मा गलती नहीं है, सरती नहीं है, इसका नाश नहीं होता है और सभी चीज़ नाश हो जाती है। ये तत्व जो है शरीर में, इसका नाश नहीं होता है। इस स्टेज पर पहुँचे। आत्मा की मान्यता गीता, रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान शरीफ, जो पीछे के शास्त्र हैं, 3 धर्म की लड़े ने, हिंदुइज्म, इस्लाम और ईसाई, ये बड़ी 3 ज़्यादा। तो तीनों के अंदर ये मान्यता आत्मा तक की थी। सब में आत्मा की बता रखे ये इसका सब कुछ, और कुछ नहीं आगे। तो कलयुग के संतों ने जब ये साधना करी तो उन्होंने कहा कि देखता जो अंदर सफ़ेद रंग का प्रकाश देखते थे। तो इन्हें सोचा प्रकाश को प्रकाश क्या देखेगा, एक एक में तो कोई विचार ही नहीं होता, एक एक में कहाँ विचार। तो कहा इसको जो देखती है वो चीज़ कुछ और है इसमें।
तो इस और चीज़ की प्रकाश में रहते हुए तलाश शुरू करी। तलाश शुरू करते 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 किसी की जैसी सुर चढ़ी, अवस्था बनी, तो उसने सब देखे, ब्रह्मांड मंड देखे, तो उसने आगे अनुभव किया, हो ये सूरत जो है ये यहाँ से प्रकाश का मंडल नहीं, प्रकाश का मंडल छोड़ दिया नीचे, प्रकाश का मंडल नीचे रह गया ध्यान करते करते। तो आगे देखा कि उसने चांद सूर्य तारा आगे का लोक देख लिया, उस सूर्य की क्रिएशन जो थी, सूर्य लोक देखा पूरा। तो देख तो कोई जा नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने कर लिया कि हाँ ये जबरदस्त शक्ति है। अब इसका साथ साथ पता लगाया उन्होंने कि वो ये शक्ति आई कहाँ से, तो ये शक्ति उसने देखी कि वो ये तो एक और शक्ति है और आगे इससे, और वो जो है एक स्थानीय है, उसको नहीं मौत है नहीं जिंदगी है, वो स्थिर है, ये सबका आधार है। और उस शक्ति से कुदरती तरीके से जब हिलोर होती है तो शब्द होता है, और उससे फिर आगे क्रिएशन, रेडिएशन दादा की सूर्य चांद तारा लोक लोकांतर बनते हैं। तो किसी ने और उधर वहाँ देख खोज करी अपनी अपनी, तो उसने कहा तो बेअंत मामला है, बेअंत जैसे गलम साहब को क्या बेअंत बेअंत बेअंत, ये गुरु नानक देव ने कहा बेअंत है, इसका अंत को नहीं। कितने तो सूर्य हैं, कितने चांद आकाश आकाश, वो अनुभव सूरत ने करे ना, वह अंदर चेतनता जो है, ये चेतनता जिसको समझ कहते हैं, जिसको विवेक कहते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं, जिसको अक्ल कहते हैं, नीचे आकर के वही तत्व जो है वो सुर तत्व थी। तो उसने पता चला ओह ये तो ये जो शक्ति मनुष्य में है ये तो वहाँ से आई है सीधी, यानी उसका जो सूर्य चांद तारे बनते हैं ना, उसी परमात्मा का अंश है ये, उस परमात्मा की शक्ति है जो एक किरण के तौर पर या किसी समझो बूंद के तौर पर उसकी न तो शक्ल है, न उसके कोई आकार बढ़ता है, न उसके लिए कोई शब्द है। यानी उसको क्या परमात्मा की क्या व्याख्या बताई है, परमात्मा क्या है, अकह अपार अकाद अनामी। तो पूरी जो परमात्मा है वो क्या है कि उसका किसी को अंत मिलता नहीं, तेरा भेद न जाने कोई, हर जगह धोखे में रहा। तो वो चीज़ है, वो इस लोक में मनुष्य में है वह। अब इसका निश्चय नहीं हुआ, और जिनके होया उनने बात का भेद खोला नहीं, जिनको इसका हो गया उनने कविता में लिख दिया, कबीर ने कविता में कह दिया अपनी भाषा, तूतली भाषा में, जो उसकी भाषा समझते थे वो समझे। गोस्वामी तुलसीदास ने जो जहाँ तक जो होया वो चौपाई में लिख दिया। ये मतलब वो चौपाइयाँ करने की बात थी, वो सीधी बात करने का दस्तूर नहीं था, या उस वक्त तो कायदा नहीं होगा। तो वो जो चीज़ वहाँ तक चली आई, तो ये चीज़ें अभी तक चली आई, अभी उसका किसी ने पर्दा उठाया नहीं है बात का, साफ क्या वो पर्दा कलयुग के अंदर पंडित फकीर चंद जी ने उठा दिया, क्योंकि ये बहुत तप कराया इसने, बहुत मेहनत करी, और शुरू से लेकर आखिर तक वो कसर नहीं छोड़ी। वो कहता मेरी नज़र में मोती आया, कोई कहे हल्का, कोई कहे भारा, ये सब भूल भुलैया है। कोई तो कहता है बहुत भारा मोती, और कोई कहता बहुत हल्का है, कोई तो कहता साधारण मामूली चीज़ है। जैसे मैं कहता हूँ गली कोई नहीं, निकी जी गल है, जो जिसने मेहनत करी है वो कैसे मान ले निकी है। घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, जगह जगह खराब होया, जगह महात्माओं के पास गया, ठोकरें खाई, भूखा रहा, कहीं प्यासा रहा। अब भी की नज़र में वो कहता वो मोती जो है वो भारा था, और कोई का हल्का और कोई का भारा, और सब ने भूल भुलैया है। हल्का करने वाले को पता नहीं है, भार करने वाला पता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ताकत की तो चीज़ थी नहीं। जिनने मुश्किल से चीज़ प्राप्त हुई वो तो कहता बहुत भरा भाई, वो उधर तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। जैसे बता रहे क्या ने दूर रहता है परमात्मा, और ये इससे फिर निराशा आ जाती है आदमी को। पानी में प्यासी में मैं सुन श्रावांसी, आत्मज्ञान बिना अंदर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, ऐसे बता रहे। हर के जाको ध्यान धरत हरियर मुनिजन सहज 88, सो तेरे घट अंदर विराजे परम पुरुष अभ्यासी। फिर वो कहते है हाजिर है तो तेरे अंदर, तो ये दूर बतावें, और दूर की बात निराशी कि दूर है आसानी थोड़ी मिलता भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे थोड़ा ही होता है। हमने पूरी जिंदगी खोजी, सेवा करिए, ये गुरुओं की ये करिए वो करिए, वो तो वो बोलेगा। और देखो आसानी से मिलता होता है, किसकी सेवा है, वो बात ही कुछ नहीं, वो तो एक बात समझने की चीज़ है। तो इसलिए जिसको कोई कहता नहीं किताब लिखे नहीं बचा, कोई हल्का भारा, बस वो एक उस तत्व पर जो बात करिए, वो मोती जो कौन होता है, ये सूरत के बारे में बताइए कि वो मोती है।
तो कोई तो कहे बहुत आसान है, कोई कहे इसको जानना मुश्किल है, कोई कुछ बताता है। जिसने मुश्किल जानता है जिसने, और जिसने अक्ल से जाने है अहम ब्रह्म नसी, उसको ये निश्चय है तो मेरे में है, लेकिन वो भी भूल भुलैया में है। वो कहता है मेरे अंदर ही है, वो भूल भुलैया में कैसे है? कहते वो तकलीफ हो जाती है भाई की, टेंटिया हो जाती है। वो कहता है अहम ब्रह्म नसी, वो ने मान लिया कि मैं खुद ही हूँ। तो कहता है ये कह तो दिया उसने, लेकिन उसको अज्ञान है। क्यों? जब तकलीफ होती है उस वक्त तो क्या बोलता है वो, उसको भूल जाता है सब। तो इसलिए उसको शुरू से जो परमात्मा का जो बोध है, वो शुरू से मनुष्य को जब से होता है तब चीज़ें खोज हो रही है, अभी जारी है, अभी वो खोज जारी है। क्योंकि जिन नहीं जाने उनको तो वो फाड़ नजर आता है। भाई जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो तो कोरे हैं इसमें, जो बड़े बड़े आदमी हैं बहुत बड़े बड़े पोस्टा पर, वो तो कोरे हैं इसके बारे में, इस दुख सुख के बारे में तो कोरे हैं वो बिल्कुल। हमने किताबें भर दी लिख के, हमने किताबें लिख दी कि यार तो वही बात बताता है, वही बात बताता है। अरे कि कुछ भी कोई नहीं है भाई, कोई बात ही नहीं है कोई। तो ये तो ऐसा नहीं, इसको अज्ञान है, दुख नाम की चीज़ ही नहीं कोई। अब वो तो कहता है कि दुख कुछ है नहीं, दूसरा कहता बैठे कोई नहीं, वो सोच समस्या मेरे को रात को नींद नहीं आती है, तो उसके लिए वो मुश्किल है ना। और ऐसे करके फिर कहता कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरम न जासी। उसे कोई तो कहे मेरे है, कोई नदी बहुत आसान है, कोई कहे बहुत मुश्किल है, और कोई कहता है कहाँ मिलेगा, वो बहुत मुश्किल से मिलता है जिसको मुश्किल मिला है। अब दूर की बात निराशी, जब ये बात करता तो निराश होता आदमी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भरम न जासी। गुरु बनी ज्ञान के बिना ये भरम जाता नहीं है, ये चीज़ कुछ नहीं है। जैसे बारे साहब को पूछा कि शाह जी रब ने मिलना है दसो तुसी, तो वो किसान था, पौध लगा रहा था प्याज की, इधर से पालता था लगा, तो बोले रब ने की मिलना यार, रब ने कोई मिलने की गलती कोई नहीं, इतने पुटना इतने ला देना, रब ने मिल मुझे कोई गलती नहीं है, इधर उधर ला देना। अब वो तो कहता है कुछ भी नहीं मिल रहा, इधर से पुट इधर लगा दे। मतलब मन कोई बात करे, वो कह रहा है कि मन को इधर से पुट के उधर लगा दे, उसकी तरफ वाले आसान। तो वो तो अगर मेरी तरफ मोती कैसा हल्का है, और जो दूसरा कहता है भाई आसान को नहीं होता, भाई कई जन्मों का काम है, एक दिन की बात नहीं है। तो दूर की बात निराशी है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिना भ्रम न जासी। ये भ्रम उसका गुरु के बिना दूर नहीं होगा। और गुरु नाम ज्ञान का है, समझ का है, अनुभव का है, विवेक का है, इनका है, इससे मिल जाता है। तो ये आदिकाल से लेके अभी तक इसकी तैयारी है। और जो जिनको मोतियाबिंद है वो अभी चाहे उसको सत्संग कहते थे, वो सुनेगा नहीं बात, बस सुने को शुरू से रामायण में बताया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कभी बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, पर बिना प्रभु की कृपा के सुने को नहीं सत्संग हो। राम कृपा का मतलब है यहाँ पर बिना शुभ कर्म के वो सुनेगा नहीं सत्संग। तो सारे दिन हम सुनते रहो, पूरी उम्र गुजार दो, लोगों ने भाषण देते रहो, अपने को निश्चयात्मक बुद्धि नहीं मिलेगी। समझिए बात। तो ये निश्चयात्मक बुद्धि होने से मामूली बात है, वो फिर एकाग्र चित्त होने से जो चीज़ सोचना चाहता है उसके सामने आ जाती है। और विज्ञान यहाँ मतलब 20 तक का है, ओम के स्थान तक है, त्रिकुटी तक का है, पर यहाँ जैसे इकट्ठा हो गया बुद्धि, फिर जो चीज़ को लेके बैठे हैं ना वो तेरे सामने आ जाती है, आगे से उतरा जाता है, सीने से कर लो। और दिल वाला कुल से ये यहीं तक है। ये जो चीज़ है एकाग्रता का कारण है, एकाग्रता होते ही और फट समझ आती है। ऐसा है तो विज्ञान और है क्या, नहीं चीज़ की रिसर्च है क्या, ये तो दुनिया की रिसर्च है, इस दुनिया में सुख प्राप्त करने के लिए। लेकिन देखा जाता है कि ये सुख होते हुए भी आदमी दुखी हो रहे हैं। क्यों? कि सबका सरताज ये आत्मज्ञान है। अगर उसको ज्ञान हो जाए कि दुख क्या सुख क्या क्यों हूँ, ये बात ये गुरु के कृपा से सत्संग से समझ आती है, तो फिर उसके लिए ये विज्ञान भी नीचे रह जाते हैं। समझिए ना बात। तो विज्ञान जो है क्या आदमी को सुख देने की कसर छोड़ रहा है क्या कोई, कि इतनी रिसर्च करी, तो उनने इसी के करी यहाँ पर चर्चा उनकी, यहाँ से लेके ओम के स्थान तक जो चीज़ स्थूल है जिसे हमें सुख देती है दुख देती है, उसको मॉडिफाई करके तरीका कर रहा है कि आसानी है इसे, इसको ऐसे कर लो। अभी तक डेवलप कर दिया है इस जिस पर ध्यान लगाया उसके अंदर कमाल कराया, इसे सुन ले। जिसने विज्ञान में ध्यान लगा दिया तो विज्ञान के अंदर बुद्धि काम करिए, जिसने अध्यात्म में लगा दिया अध्यात्म बुद्धि काम करिए, जिसने राजनीति में लगा दिया और राजनीति में कमाल करिए, जिसने जिस चीज़ पर लगाया है उसमें कमाल कर दिया। तो शक्ति कहाँ है? इसमें शक्ति की चीज़ कौन सी है? ये इसकी जो सूरत है नहीं, ये है कि जहाँ एकाग्र चित्त होया
और सूक्ष्म सोच के में आ जाती है, वो वहाँ पहुँच जाती है जिस चीज़ की जरूरत को आप कैसे करना बता देगी। एक लड़ने में नहीं है, पर क्यों कि सब मिलने के बाद सुखी तो नहीं आदमी। दुनिया की सब चीज़ मिल गई उसको, फिर भी सुखी नहीं है। फिर कभी उसके शरीर में तकलीफ है, तो कभी उसके मन से बेचैनी है, तो कभी उसको आनंद नहीं आता, कोई चीज़ में खाने में स्वाद नहीं आता मेरे को। बस ऐसी कहती है मेरे को स्वाद नहीं आता, कोई चीज़ का स्वाद नहीं आता, कोई नहीं आता, वांद खाने का था ना टेस्ट नहीं आता, यीशु जीने का टेस्ट नहीं आता, मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता। तो ये आदमी सुखी नहीं। तो सुखी कब है? जब वो अपने आप को जान लेता है, जब वो ये बोलने वाला तत्व क्या है इसको जान लेता। अब जानेगा क्या? ध्यान योग से, हवा खाओ, ये जानेगा दोनों चीज़ों से। तरीका बताएगा उसको गुरु बार का, जिसने जैसे किया अनुभव, और वो उसके अंदर से कन्फर्म करेगा वो कि ये ठीक है। तो बाहर के जिंदे गुरु के बिना ये ज्ञान होने वाला है नहीं। चाहे तो जंगल चले जाता है, घर छोड़ दे, पूरी उम्र भगवान पहने फिर वो करे, सारा करता है, कुछ नहीं होगा। और तो कलियों के बताया कि तुम कुछ छोड़ो साड़ो मत ना, पिछला जो चुकाते जाओ। यहाँ वो बताते नहीं कि सतगुरु शरण गाहो मेरे प्यारे, कर्म झुकात चुकाए, भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहे सुहाए। कई अचरज बात है कि मांगता चुकाओ, मांगता कहाँ मांगता है, अब इसका पता नहीं है उनको। क्यों? कि वो साफ हो गया दिमाग से, वो बात क्या कुछ किया हमको पता नहीं, पिछले जन्म क्या है। अगर पिछले जन्म के रिसर्च उड़ जाएगा, वो यहाँ पर आगे जा नहीं सकता। जिस चीज़ पर रिसर्च पर चली फिर वो आगे जा नहीं सकता। तो आगे जाने का इसमें तरीका ये है कि बाहर का गुरु सत्संग देता है, उस सत्संग को दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन के नित मन में गुणे, गुणकर काट देवती सारा। और सार दार तिसकरा उसकी और नहीं बढ़ा दी, सार काट के जैसे वो कहता वैसे नहीं बढ़ा, वैसे रहने लग गया। और करे हार पुष्ट हुआ भाई रहनी बन गई, तो बात खत्म होगी, डर भय चिंता फिक्र दूर होगी। तो इसकी मजले मकसूद क्या हुआ संतों का? आखिरी मजले मकसूद है वहाँ पर कुछ नहीं रहना, सिर्फ एक चेतनता। बोलने शब्द के पीछे दौड़ता है, न प्रकाश के पीछे दौड़ता है, न किसी बात के पीछे दौड़ता है, वो खुद स्थिर हो जाता है अपना आप। समझिए बात, ये सबको रवाना कर देता वो कि तो तुम रहता है, तेरे से आते हैं सब, ये सब बढ़ाने वाली चीज़ तो तू है। तो फिर उस साल में फिर वो कोई गुरु होता उसको उपदेश दे देता, जैसे अपनी अपनी शैली थी, दाता दयाल ने दिया अपने फकीर। तू मरकज़े आलम है मर्दे फ़कीर, तू है मरकज़े आलम, तो मरकज़े आलम है मर्दे फ़कीर, घूम रही है सारी दुनिया तेरे गिर्द हो के असीर, कि तेरे पीछे घूम रही है दुनिया, तू नहीं घूम रहा है। तो तुम मरकज़े आलम है मर्दे फ़कीर जब आदमी को पता चल जाता है, तो फिर वो अभिमान छोड़ देता है। क्यों? कि वो सोचता मेरी हस्ती है क्या उस परमात्मा के लोक में, मेरी हस्ती है क्या? एक मामूली जैसे शरीर के अंदर एक जीवाणु है, तो एक जीवाणु की हस्ती है क्या? छोटा सा जीवाणु है, जो बैक्टीरिया वगैरह बताते नहीं अंदर, ये कार्पल है, रेड ब्लड वाइट ब्लड कार्पल वगैरह करते थे नहीं, तो है क्या ये मेडिकल साइंस में? ये अलग उनके लोक है उस चीज़ का, उससे बढ़ा हुआ है सभी आदमी। तो अलग अलग इसके अंदर लोग, पूरे लोग जितने ब्रह्मांड में है ना, वो सब इसके पिंड में है। उसी तरह कहते पिंडे सो ब्रह्मांडे, तो पूरा ब्रह्मांड है। तो घूम रही है तो तू ब्रह्मांडों को ब्रह्मांड दिया घूम रही है खुद। और कौन? तेरी सूरत, तेरी सूरत है वह, जिसका देख न तो कोई शकल है न कोई नाम है, उसका वही गुण है जो परमात्मा गुण है। क्या गुण है उसका? अकय, अपार, अगाध, अनामी, ये है तेरी सूरत। आई क्या समझ बात? तेरी नहीं, सब आम आदमी की बात सूरत, और इसको पता नहीं है। जब उसको इसका निश्चय हो जाता है तो वो स्थिर हो जाता है, फिर वो सरेंडर कर देता है दोनों हाथ। सरेंडर क्या कर देता है कि जो कुछ ज्ञान ध्यान कुछ कराया वो फिर अगर कह दिया करे करावा आप ही आप मानस करें कुछ भी हाथ, ये वो खेल करता है सबका सब। तो आज का सत्संग आपको क्या है कि आदमी अपने आप को जान ले, जो बोलने वाला तत्व क्या है, और जानेगा कैसे? बिना बाहर के गुरु के बिना जानेगा नहीं। चाहे घर छोड़ के चला जाए, चाहे शनि चाकर की साधन करे, चाहे ऊपर ये करे, और जो बीज मंत्र चाहे 100 पाखंड करे, वो 100 पाखंड करे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। गुरु नाम ज्ञान का है,
समझ का है, विवेक का है, तो वो कोई अपने जैसा ही तो देगा। फिर भी ज्ञान के बाद अनुभव तो करना पड़ेगा ना। हैं? ज्ञान लेकर के अनुभव तो करना पड़ेगा। अनुभव उनको करना पड़ा, तो हठीले है ना, तेरी तो समझ नहीं बैठती नहीं है जैसे, तुम जब तक नहीं देखे उनके लिए, जब तक नहीं देखा अपने देना तब तक नहीं बताओ गुरु के बिना। उनको ये कहा जाता है कि तू नहीं देखे ना, अच्छा मान मत, उसको अनुभव कराया जाता है सारा। जब निश्चयात्मक बुद्धि जो होगी उसको अनुभव खुद कर देगा। तो और क्या वो यही तो कहा था कि तू जा, और सीधी को नहीं बताई बात, कितना पापड़ बिलवाया, गजाल तो आज से गुरु है, नाम दान दिया कर, अनुभव करानी बात थी। अगर वो उनकी बात मान जाता है कि महाराज जी ठीक है, बुद्धि ठीक है, उनकी बुद्धि विसर गई। हिंदू धर्म में तो कुछ कह रखा है, राधा स्वामी ने कुछ कह रखा है, तो बोले मुझे वो बात बता दो महाराज जो राधा स्वामी फेत बताता है। आपके तो राधा स्वामी फेत सबसे ऊँचा है और बाकी सब नीचे, तो मैं तो राम कृष्ण का भगत था, सब राम को मानने वाला कृष्ण। अब वो बात बता दो। अब वो बात वो सीधे बताता, शायद वो मानता कि नहीं मानता, उन जैसे तरीका समझा, या हो सकता उनका लालच हो गया तो खूब सेवा करे मेरी, अगर सच्चे मन से सेवा करी तो उन्हें तेरे पिंगली की बात तो सच्ची है। तो ये कहा तेरे में सोएब है, लेकिन तो सच्चा आदमी तेरे में सच्चा ही है। एक बात गुरु के कारण उन्होंने क्या करे, इसको ये गुरुवाई दी ताकि खुद समझे, और समझाने का तरीका था ये, सीधा नहीं समझता था। अब कलयुग का टाइम आ गया, अब इतनी ज़्यादा पापड़ बेलने की चाहते नहीं आदमी, समझना चाहता है वो। अब समझा के बाद, समझने के बाद फिर इसको ये कहा कि तुम ऐसे करना, मेरे तर्ज बयान को लोग पसंद नहीं करेंगे। वो इधर से घुमा फिरा की बात करते थे ना, नहीं करेंगे, तो शिक्षा को बदल जाना। अब ये नहीं कहा क्या क्या बदल जाना, शिक्षा को बदल जाना। और शिक्षा को बदलने वाली चीज़ सीधी वो मेरी समझ आई बात कि वो जो तत्व की बात है, जिससे जिस चीज़ से चलना है, जिस चीज़ से अनुभव होना है, भी चीज़ का अनुभव मेरे को पहले दिन यहाँ हो गया, जबकि उसके लिए पापड़ बेल के कई जन्मों का मामला है। अब वो पहले दिन वो अनुभव हो गया। उस वक्त ये मुझे पता नहीं है क्या, उन्हें ये बताया कि यही तो भजन है, इसी को नाम करते हैं, तेरा कुछ नहीं करना बस, तो थोड़ी देर के लिए अनुभव कर लिया करे काम करते हुए। ड्यूटी फैसिलिटी आफ्टर एक जो हमने लिखा कि महाराज अब मेरी पेंशन 100 रुपया हो सकती है, चाहे मैं कभी पेंशन जाऊँ। उन्होंने कहा 100 रुपया तो छोड़ दे, जब तेरे को कहा था कि तू जा 6 से तब आना, 100 रुपया बहुत कम पड़ जाएगा, ये 100 रुपया कम पड़ जाएगा, तू छोड़ना नहीं, नौकरी करते रहना। ये उपदेश समझने उसको मान लिया, फॉलो कर लिया, हमें निहाल हो गया। डिमलाइजेशन मिली, कुछ तनख्वाह गाँव मिल गई और काफ़ी पैसे मिले, लोग आगे छूट के नौकरी। तो ऐसे गुरु बेहतर जानता, उसके मुंह से बेहतर बात नहीं करती है। तो अंदर पूरे गुरु के ही पूरा का मतलब जो अनुभवी है, जिसको पूरा भेद है। अब वो मिलेगा कैसे, कुछ भी नहीं, उसकी इच्छा करी जाए, तो इच्छा तो करी, फकीर जैसे गुरु मिले क्या तो आखिरी उम्र का मिले, जो आज मुस्टंडा मिलेगा चल शिक्षण बढ़ती जाएगी पीछे बच्चों की, ठीक है ना। तो जैसे आदमी चाहता है, आदमी की इच्छा में शक्ति है, और सोचना वो गुरु बताता है कि हमेशा शिव शंकर मस्तु, सुंदर सोच, तेरी दुनिया सुंदर बनी जाएगी, और दुनिया से फिर तेरे को ये सब बैराग हो जा। कई बार ना चाहते हुए नेगेटिव विचार आते हैं, उसका क्या कारण? वो संस्कार पड़े हुए, तेरे को 100 बार बताया मैं, 100 बार से ज़्यादा ये बताया कि जो कुछ विचार आते हैं हमारे दिमाग में नहीं थी चीज़ें, वो पीछे के संस्कार है। कैसे संस्कार हैं? हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का संस्कार है। जैसे हम कोई बात करें, जैसे हमने कभी सोचा नहीं था और हम पेट में थे, जब 3 महीने के बाद बच्चा होश आ जाता है, उस वक्त माँ ने सोचा था वो विचार, माँ का विचार था वो, ऐसे जो हम सोचे, और वो विचार जो था हमने खून के अंदर आ गया हमारे, और वो विचार बन के कर्म बन के रुका हुआ है ट्रेन। अब वो विचार रखा है, कोई ज़्यादा दुख सुख की बात नहीं, सिर्फ सोचा था, माँ ने 3rd डिग्री से आया ना वो, के माँ ने सोचा था और वो खून में आ गया हमारे। तो वो समय पर आएगा, जो प्रकट होगा तो वो विचार फटाक आ जाएगा। ये अभी इसका एक दिन का था नहीं कि संस्कारों का मामला, पीछे का संस्कार पड़ा हुआ है, माँ के थ्रू प्लेड है, खून के अंदर है बात, और वह रिटेन है, मन के मंडल पर रिटेन है, कहते लिखा हुआ है। वो बात तो संस्कार जो था ना उस वक्त समझी थी, और अच्छे तरीके से वो विचार आ जाएगा और थोड़ी देर में चला जाएगा। उसकी म्याद छोटी होती है, क्योंकि वो तो चेंज हो के आता है। और एक डायरेक्ट तो सोचेंगे तो चला डायरेक्ट बने कर, अब सोचेंगे तो अपने संस्कार है। अब अंदाजा लगा ले कहाँ का कब का। बाप के बीज में था वो, बाप के विचार में था, और वीर्य के अंदर था वो अंश कोई संस्कार वो आ जाएगा।
माँ से तो खून से बड़े आदमी, उससे भी संस्कार आ गया। जैसे हमारे माँ बाप के संस्कार थे न, वो संस्कार बहुत से हमारे अंदर वो संस्कार हैं। जातीय संस्कार होते हैं और संस्कार वो संस्कार है। इन संस्कारों को मिटाने का नाम ज्ञान है। इन संस्कारों को सत्य नहीं मानने का बात है। तो विचार तो होंगे, जियोगे जब तक। उन विचारों के पीछे भागना नहीं कि क्यों आया विचार। हो सकता पीछे कोई संस्कार है, माँ की तरफ से फिर बाप की तरफ से हो गया, हमें ज्ञान नहीं था, विरासत में आया हुआ है, सत्य नहीं है ये। सत्य है मतलब कोई विचार के पीछे भागना नहीं। और बात क्या बताइए, शकल आएगी, शकल के पीछे भागना नहीं। आज गुरु जी आ गया, आज शिव जी आ गया, दिख रहा है, वो कर गया, खुदा बनाती है वो। ये भर का गुरु करेगा पक्का आपको कि मैं नहीं आता हूँ कोई भाई, मैं कहीं नहीं आता हूँ। वो सब का सब तू खुद पैदा कर लेता है। तेरे इंप्रेशन सजेशन पड़े हैं, तू पैदा कर लेता है। राम के भगत थे, राम का कर लेता है। फिर माँ का राम की भगत थी तो राम का आएगा बेचारा तेरे को। हाँ, बाद में तेरे को गुरु मिल जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे। फकीर चेंज हो जाएगा नहीं, राम जी कैसे चेंज हो जाएगा। कृष्ण की मूर्ति आया, गोबर खवा दिया था तो उसका क्या आगे गया तो उसे वो फिर वन का मंडल दे दिया। आगे गुरु, अगले गुरु ने क्या कराया, कहता हमसे राम भी छुटाया, कृष्ण छुटाया, सब छुटाया। फिर इन्हें कितना क्या, पंडित जी क्या करे, ये तो करे हैं कि फिर वही दे दिया मन का मंडल, मेरा ध्यान कर दिया। अगर आगे तो नहीं बताया, सीधा सीधा आगे प्रकाश है। प्रकाश की काबिलियत नहीं थी इसलिए नहीं बताया, समझिए कि नहीं। तो इसलिए उन्हें संगत करते 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 आहिस्ता 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 सुधार होता गया। आखिर जब वो काबिल बना, उसने देख लिया वाकई आदमी सच्चा है, आदमी सच्चा है। तो फिर इसे उस तरीके से बता दिया उन्होंने, आई नहीं समझ। तो सब कुछ संस्कारों का मामला है। और कहीं कभी सुनो भाई साधो, गुरु बिना भ्रम न जासी, ये बड़ी भोर लगा रखी। हर बात सही है कि बिना ज्ञान के भ्रम जाएगा नहीं इसका, और ज्ञान किसी ज्ञानी से मिलेगा। और ज्ञानी कोई अलग कोई ब्लाक नहीं होगी, वो हमारे जैसा आदमी होगा जो हम बोलते हैं वैसे बोलने वाला होगा, और वो अनुभव होगा। अब पतंजलि ने सब कुछ लिखा, सब कुछ लिख करके आखिर में उसने कहा ये से करो, अपना योग सूत्र बताया नहीं, ये करो ये करो ये करो ये करो। फिर आकर बताया तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी वीतराग पुरुष को खोपड़ी में रखो, फिर उससे प्यार रखो, उसकी रेडिएशन जो वो तुमको आ जाएगी, और रेडिएशन से जाए आखिरी दरीजा, आखिरी तीर उसने मारेगा, तुम उसको रखो। वीतराग पुरुष को पूरा मानो। अब किसको मानो, तुम्हारी मर्जी है। अब बात तो कह दी, बात टेढ़ी समझने की बात है। किसको जहाँ तुम्हारा विश्वास है, समझे कि नहीं। विश्वास है वो कार छोड़ी बैठी, ये बताया था उसको भाई तुम ऐसे करे, किसको भी जहाँ तेरा विश्वास है एक पूरा मानते, तो बाकी नहीं कर सकती, ज़्यादा ध्यान मत करना। फिर तेरे खोपड़ी दर्द कर रही है, तेरा खोपड़ी दर्द करती है, कमजोरी है, और तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसे मत करना। और ये किताब तो पढ़, तेरा ज्ञान होता जाएगा। और तू किसी वीतराग पुरुष को मन में रखती है, पर तो जोर नहीं लगाना ध्यान का, तो मन में रखें, तेरे वो रेडिएशन आ जाएगी। कोई जरूरी थोड़ी है वो भी आ जाए, वो पीछे कमजोरी दूर हो जाएगी, आगे ठीक हो जाएगा। मैंने गुरु बता दिया उसको। अब समझे ना, समझे बात, समझे बात जिंदगी बात ध्यान से देखती ये बात है, जब समझेगी समझ नहीं सकती। अब वो फिर बोली मैं तो आपको मानती हूँ, मेरे को मानती, मेरे को मान लिया। फिर कहीं की जरूरत नहीं, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना। फिर क्यों कि मैं नहीं चाहता कोई जो मेरे पीछे चिपट है। अगर वो है तो ठीक है, मान लेगी, मान लो, मैंने बोला था। मतलब मेरे पर वजन नहीं उसका। चलो गुरु समझ लिया तो मेरा गुरु भाई का पाप नहीं लगा, क्यों वो झूठ बोलता, गुरु नहीं पापी होता, वो दुख और धोखा देता है। तो मन तो उसके पैसे की जरूरत है, न उसके मान की जरूरत है, न मन उसके प्यार की जरूरत है। मतलब ये चीज़ नहीं होती किसी का, निरीक्षा होता वो। जो आदमी कामी है तो उसका ध्यान करने से काम मंगाएगा, समझेगी नहीं। महाराज जी कहते हैं कि जो तुम गुरु बन गए, गुरु गद्दियाँ पर आने के बाद थोड़े औलाद होगी कि नहीं औलाद जल्दी होगी, तो औलाद से कम ही रहे तो थोड़ा ध्यान करने वाला काम नहीं आएगा तो क्या आएगा। क्या बात साइंटिफिक बात है यार। वो कहते हैं इस गद्दी पर आने के बाद आप में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर आप में है तो जो आपका ध्यान करेगा उनका होगा। वो समझाते हैं कि कृष्ण का ध्यान करने वाला अगर ये सोचे मैं कामी नहीं हूँ तो बोलो असंभव है, क्यों उसकी नज़र में कृष्ण वो है जिसके पीछे गोपियाँ रहती थी, गोपियों के साथ बात करता था। वो है राधा का चीर थोड़ा थोड़ा लिया बैठिया ऊपर, कमी है। लेकिन वो ज्ञान भी तो कितना दिया है। ज्ञान दिया तो बहुत अच्छा ज्ञान दो, पर मतलब वो जो ध्यान उसका करेगा तो नज़र वो है कृष्ण, वो कृष्ण नहीं है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ को नहीं ले गए लोग। एक्टिंग करी है ना,
वो एक्टिंग का ध्यान होगा उनका। हाँ, सर्व मान के करता तो ठीक है। तो राम का भगत और क्या करते हैं, लोग कहते हैं राम रोया, सिपा गई तो राम थोड़ा ही था, लोगों ने बोला वो नरतोड़े में था न, तो आदमी का संग कर रहा था, वो आदमी रोता है कि नहीं पीछे। तो लोग जो भगत थे उनने से मान लिया, अब लीला मान ली, लीला थी वो। तो कहते हैं इतना को लिखा है किससे करे थे, तो लीला हम करे थे गुना। ये बात है, तो ये बात समझने की बात है। और फिर वो कहते थे महात्मा गांधी को तो इष्ट रखते हैं, राजनीति में कोई शांति नहीं ला सकती। तो इसे बड़ी सीधी बात कही उन्होंने, क्यों, उनकी नज़र में महात्मा गांधी वो है जिन्हें सत्याग्रह करी, आज्ञा नहीं मानी, वो है आज्ञा में। तो अभी आज्ञा नहीं मानते, अभी राजनेता हैं कई बूढ़े, वो सत्याग्रह करते हैं, वो अनशन करते हैं, सबका सब, क्यों महात्मा गांधी के चेले हैं वो। तो कहता अब ज़रूरत नहीं है उसकी, क्योंकि उनके अंदर देश आज़ाद अपने हाथ में है, और तुम्हारे हाथ में, तुम जो राज बनाने वाले हो, तुम घोषण बनाने वाले, तुम चुनने वाले हो, और तुम्हारा राज है ऐसे। इसलिए ये ज्ञान जो है ये गुरु का अधीन है। और अब गुरु कैसे मिले, विचारों का बता दिया, लोग के विचारों का। जब ये बिल्डिंग बड़ा बड़ा खड़ी कर दिया आदमी, इतना काम कर रहा, सामने वो इजाज़ें बना दी, ये बना दी, तो मनुष्य इच्छा करेगा ना कि मुझे ऐसा मिला, वैसा गुरु आ जाएगा। लेडीज को मैं ये कहता हूँ, बेटियाँ तुम कहाँ जाओगी, अब पति तुमको जान नहीं देगा बाहर, बोलते सासाराम है सारे के सारे, या वो रामपाल है। तो तुम इच्छा करो, तुम इच्छा करो, हे प्रभु ऐसा कोई गुरु मिले तो मैं ज्ञान दे, अपना आप तरीके से आ जाएगा। तुम्हारा भाई लिया होगा, तुम्हारा भतीजा तो ये भाण लिया होगा, कोई ऐसा अपना आप आ जाएगा, तेरे पास ही आ जाएगा। वो तो सर्वज्ञ है, ये परमात्मा तो सब जगह है, हर जगह। सच्चे मन से चा करता कहते वेर दिए डिमांड दिए सप्लाई, जिथे चाहो तेरा जहाँ मांग वहाँ पूर्ति। ये तरीका सत्संग बताता हूँ नहीं कि तुम कहाँ जाओगे बेटे, जाने की तुम चाह करो इस चीज़ की, वो तुमको मिल जाएगा। कि हमको कोई सच्चा गुरु मिले, हमको कोई ऐसा आदमी मिले जो वो सीधा रास्ता बताए, तो उनको ऐसा अपना आपको आ जाएगा। ये आदमी को चाह का इसका विचार का पता नहीं है, क्या विचार रखो। तो विचार फिलोसफी बताया है कि हमेशा हमारे शिव ने की बता दिया, शिव संकल्प मस्तु, सुबह से लेकर शाम तक जो संकल्प ऐसे हो अपने को सुख मिले, और जिसके लिए सोचो उसको सुख मिले। प्यारा घटिया होगा पीछे से हमारी माँ का दानी का संस्कार है, वो जो आता है उस वक्त काट दो उसको, तो मैं क्यों सोचूं, खोदेगा सो पड़ेगा। ये आज की किताब में लिख रहा है क्या ने, सारा खड़ा क्यों खोदा है, खड़ा क्यों, वजीर जी खोदेगा पड़ेगा, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, चुप हद। और ये मेरे थोड़े को तो निकल दे, जो कुकर की बात आई बात, और खड़ा खोदा उसने खुद बढ़िया। तो आप अपने मन को साफ करके चाह रखो, जिस चीज़ की चाह रखोगे मिल जाएगा, आपके अंदर है सब कुछ। घट में सुध है नहीं, लानत ऐसी जिंद, नानक इस संसार को होया मोतिया बिंद। वो कहते घट में सूझता नहीं, लानत ऐसी जिंदगी बेकार है, लोगों में मोतिया बिंद हो रहा है, वो तो अंदर है और ठेका देते फिर बाहर। आगे समझे, तो आज का सत्संग इतना काफ़ी समझिए ना बात।